हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं गॉसिप विद गरिमा। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं कि आज के वीडियो में आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। आज की सबसे बड़ी न्यूज क्या है ये आप सबको पता है, मैंने पहले वीडियो बनाया है। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गॉसिप विद गरिमा को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप तक सारे वीडियोस पहुंचते रहें, उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों तक आती ताकि आप लोग वीडियोस देख सके। देखिए, आज एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है मुंबई पुलिस कमिश्नर की ओर से, परमवीर सिंह जी की ओर से, कि रिपब्लिक टीवी और साथ ही 2 मराठी चैनल्स टीआरपी के घोटाले में पाए गए हैं। मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह का ये कहना है। और देखिए, बार की ओर से ये रेटिंग्स आती हैं और जिसके बाद नंबर 1 नंबर 2 डिसाइड किया जाता है, कौन नंबर 1 पर है, कौन नंबर 2 पर है। देखिए, एक सवाल ये उठता है कि अगर, जैसा मुंबई पुलिस कमिश्नर का कहना है, अगर ऐसा हुआ है, अगर अर्नव गोस्वामी और साथ ही 2 और जो चैनल्स का नाम सामने आ रहा है, अगर उन्होंने ऐसा किया है तो क्यों किया है। मैं पहले भी कह रही हूं कि अगर उन्होंने ऐसा किया है, देखिए क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है जांच का विषय है। जांच के बाद कोर्ट का क्या डिसीजन होता है ये उसका काम है, वो डिसाइड करेंगे। लेकिन फिलहाल जो खबर सामने आ रही है हम उस पर बात कर रहे हैं और उसको मानकर, आधार मानकर चल रहे हैं। देखिए, अगर ऐसा हुआ तो अर्नब गोस्वामी ने ऐसा क्यों किया, दूसरे चैनल्स ने ऐसा क्यों किया होगा, ये होता कैसे है, आज के इस वीडियो में आपको ये सब कुछ जानने को मिलेगा। देखिए, सबसे पहले टीआरपी क्या है। टीआरपी यानी टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स, जो कि डिसाइड करता है कि कौन सा चैनल कितनी देर तक देखा गया, सबसे ज्यादा देखा गया और किस वक्त सबसे ज्यादा देखा गया, ये सब कुछ बताता है। अब ये कैसे बताता है और कौन बताता है, देखिए ये बार्क बताता है और भी कई और वेबसाइट्स हैं जो बताती हैं कि कौन सा चैनल सबसे आगे है, कौन सा पीछे है। लेकिन बार्क की रेटिंग्स को काफी अहम माना जाता है। बार्क एक ऐसी एजेंसी है जो ये बताती है कि कौन सा चैनल सबसे ऊपर है। जैसे कि फिलहाल पिछली जो रेटिंग्स आ रही थी लगभग 1 से 1.5 महीने से, जब से जो सुशांत सिंह राजपूत का केस हुआ है उसके बाद से रिपब्लिक भारत हमेशा नंबर 1 पर बना हुआ था। आज तक, इसके पहले तक नंबर 1 रहता था। उसके बाद जब से ये केस हुआ उसके बाद से रिपब्लिक भारत ने नंबर 1 का ताज जो है वो आज तक से छीन लिया था और लगातार नंबर 1 पर बना हुआ था। अब उसके बाद हुआ क्या कि अभी लगातार रेटिंग्स आ रही थी, 18 सालों का भरोसा आज तक का टूटा। तो अब जब लोगों को शक हुआ होगा, मे बी शायद ये वजह रही होगी कि जांच पड़ताल हुई होगी, जो भी था। लेकिन आज मुंबई पुलिस कमिश्नर की ओर से कहा गया कि टीआरपी फ्रॉड हुआ है, टीआरपी में घोटाला हुआ है। और ये जो स्कैम है ये कैसे हुआ, देखिए आपको ये भी समझाते हैं। टीआरपी बहुत इंपॉर्टेंट होती है चैनल के लिए, शायद यही वजह है कि ये स्कैम हुआ होगा। अब हुआ कैसे, बार्क वाले हैं, ये क्या करते हैं कि ये बैरोमीटर्स लगाते हैं टीवी में, टेलीविजन में, जो आपके केबल ऑपरेटर्स, केबल सेटअप बॉक्स होते हैं वो उसमें भी लग जाता है। तो होता क्या है कि ये बताता है, मतलब कुछ एक तरीके से सर्वे टाइप, आम भाषा में आप कह लो। अब 40,000 ये लगाए जाते हैं इंस्ट्रूमेंट्स। अब आप समझ सकते हो कि पूरे देश में एक तरफ जहां 130 करोड़ की आबादी है, ऐसे में 40,000 लोग ये डिसाइड करते हैं कि आखिर कौन सा चैनल, मतलब मुझे लगता है ये पैमाना, ये एक तरीका सही नहीं है, लेकिन जो फिलहाल सेटअप है हम उसकी बात कर रहे हैं। अब सोचो, आप उनके टीवी में कुछ ऐसा डिवाइस लगा हुआ है जो ये बताता है कि उन्होंने कितनी देर कौन सा चैनल देखा। हालांकि ये नहीं होना चाहिए। अब किसी का कोई टेस्ट है, किसी का कुछ टेस्ट है, तो जरूरी नहीं कि जो दूसरा बंदा देख रहा है वही हम भी देख रहे हैं, तो वो चीज होती है। लेकिन वो ही बताते हैं। अब जैसे मुंबई की हम बात करें, फिलहाल मुंबई की खबर सामने आई, तो मुंबई में 2000 ये इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए हैं टीवी में, लोगों के इंस्टॉल्ड हैं। लोगों को पता नहीं होता है और किसी को भी लगाने वाले को पता होता है, मतलब पता होता है। लेकिन होता क्या है, इसमें बीच में ये घोटाला और घपला हुआ कैसे। घपला ये ऐसे हुआ कि जैसे चैनल वालों ने जो केबल ऑपरेटर्स होते हैं, जो इंस्टॉल करने वाले होते हैं, उनसे कांटेक्ट किया होगा। ये मैं अपना आपको ओपिनियन बता रही हूँ कि उनसे कांटेक्ट किया होगा। उन्हें पता, मतलब ये कॉन्फिडेंशियल होता है कि आपको पता भी नहीं होगा कि आपके टीवी में लगा हुआ है वो मीटर जो आपको बता रहा है कि कौन सा चैनल कितनी देर देखा जा रहा है, जो टीआरपी की रेटिंग्स निकालने में मदद कर रहा है। तो ये किसी को नहीं पता होता है, हाईली कॉन्फिडेंशियल होता है। लेकिन इस तरह की जब डिटेल्स लीक होती हैं तभी स्कैम होते हैं, तभी इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं। अब हुआ क्या कि जब ये पता चल गया चैनल वालों को कि इस घर में लगा हुआ है, अब देखिए वो पता कैसे चला। केबल ऑपरेटर्स जो होते हैं लोकल, ये लोग सबसे पहले इन लोगों के साथ साठगांठ करते हैं। उन्हें पता चल जाता है कि हाँ ऐसी ऐसी जगहों पे इंस्टॉल किया गया है। आपने उन्हें पकड़ लिया, आपको पता चल गया इस घर में ये इंस्टॉल्ड है। अब आपने क्या किया, उस घर में, क्योंकि लोग अपने मन का टीवी भी तो देखेंगे। अब जरूरी नहीं आप कह रहे हो कि हमारा यही चैनल देखो। अब मेरे घर पे अगर टीवी है तो मैं तो वही देखना चाहूंगी ना जो मुझे पसंद है। तो आप अगर मुझसे कहोगे कि आपको ये देखना है तो मैं क्यों देखूंगी। तो कई बार होता है जनता को लालच दिया जाता है किसी प्रकार का, लाइक कुछ भी दे सकते हैं, पैसे दे सकते हैं, आपको कोई गिफ्ट दे सकते हैं, आपको कई बार तो टीवी भी दे देते हैं आपके पास, क्योंकि आपका जो अपना टीवी है आप उस पे
एक लगा के देख लो, मतलब हमारा चैनल प्ले कर दो, पूरा दिन आपको चलाना ही चलाना है, म्यूट कर दो, चलने दो, क्योंकि कोई ये नहीं देखता म्यूट पे देख रहे हो कि लाउड पे देख रहे हो, कैसे देख रहे हो, बस चलना चाहिए चैनल। एक पे आप वो चला रहे हो और दूसरे टीवी पर आप अपना जो चाहो वो देख सकते हो। यानी मतलब आप समझ सकते हो ना कि टीआरपी रेटिंग्स जहां से सर्वे में गिनी जा रही है, जिन लोगों का सर्वे हो रहा है उनकी जानकारी मिल गई और उसके बाद उनको पकड़कर वहां पर वो चीज अपनी मैनिपुलेट कर दिया गया, वही चीज कहलवा दी गई। तो इस तरह से यहाँ पर ये स्कैम सामने आया है। पैसे देने की बात कही गई है मुंबई पुलिस कमिश्नर की ओर से, आप सबने देखा। अब देखिए कौन सच है कौन झूठ है ये सब बाद में पता चलेगा। 3 महीने के इन्वेस्टिगेशन का टाइम उनको दिया गया है, उसके बाद कोर्ट में फिर फैसला आएगा, वो सब कोर्ट का काम है। लेकिन फिलहाल जो खबर आएगी हम उस पर बात करेंगे, ये हमारा काम है, क्योंकि अगर हम इस फील्ड में है तो अगर खबर है, अगर मुद्दा है तो बात तो उस मुद्दे पर होगी ही होगी। अब देखिए टीआरपी आप लोगों ने इस तरह से नंबर 1 पाली, यानी मतलब एक तो सही तरीका है, दर्शकों का विश्वास जीतो, उनका दिल जीतो और उसके बाद व्यूअरशिप गेन करो, नंबर 1 पर आ जाओ। लेकिन दूसरा तरीका आप सबने देख लिया। लेकिन आखिर ऐसा क्यों किया गया होगा, आखिर क्या वजह रही होगी कि लोगों को ये गेन करनी पड़ती है? टीआरपी ज्यादा मिलने से फायदे क्या होते हैं? देखिए अगर आपकी टीआरपी ज्यादा होगी तो आपके पास बहुत ज्यादा पैसा आने वाला है, सीधा सीधा। मैं आपको बिल्कुल फर्स्ट और सबसे जो मेजर आपका मतलब इम्पैक्ट होता है, क्यों ऐसा किया गया, मैं आपको वो रीजन बता रही हूँ। अगर आपकी टीआरपी ज्यादा है तो आपके पास पैसा ज्यादा आएगा। पैसा कैसे आएगा? आपके पास एड्स बहुत ज्यादा आएंगे। सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, सपोज जैसे बिग बॉस के एड की मैं बात कर लूं। बिग बॉस का एड अगर रिपब्लिक भारत पे चलना है और वही एड आज तक पे चलना है और वही एड एबीपी पे चलना है, अब एबीपी नीचे चल रहा है तो एबीपी की रेटिंग्स के अकॉर्डिंग उसे पैसा मिलेगा। टीआरपी रेटिंग्स आपकी कम है, आपको कम पैसा। 30 सेकंड का एड एबीपी पे चलेगा, हो सकता है उसके आपको सिर्फ 50 लाख मिल रहे हो, और उसी 30 सेकंड के एड के हो सकता है रिपब्लिक भारत को 1 करोड़ मिल रहे हो। यानी ये डिफरेंस होता है। अगर आपकी टीआरपी नंबर 1 तो आपके पास पैसे भी नंबर 1 आएंगे। तो सबसे मेजर जो चीज होती है ना वो यही होती है और यही वजह है कि इस तरह के स्कैम्स। देखिए पहले भी ऐसी बातें इस इंडस्ट्री में होती रहती थी कि वो चैनल ऐसे करते हैं, कुछ लोग मतलब ऐसा कुछ हेरफेर होता है। कभी भी खुलकर इस तरह की बातें सामने नहीं आई थी, जितने बड़े पैमाने पर जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मतलब बताई गई, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। लेकिन आज ऐसा हुआ है क्योंकि आज की जो पत्रकारिता है ना, उलटफेर बहुत ज्यादा हो रहा है, बहुत ज्यादा, थोड़ा बहुत नहीं बहुत ज्यादा। कौन सच है कौन झूठ है इसमें किसी को भी आप नहीं कर सकते। लेकिन होता क्या है कि आप अपना ओपिनियन रख सकते हो। लाइक मैं यहाँ पर अपनी बात रख सकती हूँ आपके सामने कि मुझे क्या लगता है कि कौन सच है कौन झूठ है, इसमें क्या गलत है। आप सबकी अपनी राय है, आप सब अपनी राय रख सकते हो, तो वैसे ही हम सब अपनी राय रख सकते हैं। लेकिन सच्चाई क्या है, अब जब कोर्ट तक मैटर आएगा, खींचेगा, पुलिस वाले आएंगे सामने, तो फिर तो कोर्ट ही डिसाइड करेगा ना हम और आप कौन होते हैं। तो इंतजार करना होगा, हमें ये देखना होगा कि आखिर कब क्या रिजल्ट आता है और क्या फैसला होता है। लेकिन फिलहाल जो खबर आई है वो यही है कि रिपब्लिक भारत और साथ ही 2 और मराठी चैनल्स ने टीआरपी घोटाला किया है और पैसा फेंको टीआरपी खींचो वाला हाल यहाँ पर हो गया है, जो कि बहुत शर्मनाक है एक मीडिया के लिए। मतलब एक तरह कहते हैं ना धब्बा है मीडिया पर, क्योंकि मीडिया एक बहुत बड़ी ताकतवर चीज होती है और आप उसके साथ अगर इस तरह की चीजें करोगे ना तो जनता का विश्वास उठ जाएगा। यानी मतलब हम सब ये सोच रहे थे कि आज भारत लोग पसंद कर रहे हैं, हो सकता है ये नया पैटर्न लोगों को पसंद आ रहा हो। मतलब एक पल को हम सब भी सोचने लगे थे क्या क्या वाकई में दर्शक ये पसंद कर रहे हैं। तो विश्वास हम मतलब खो रहे थे ना। अब जो दर्शक है वो अपना विश्वास खो रहे हैं कि हाँ भाई हम तो आर भारत देख रहे थे क्योंकि आर भारत बहुत देखा जा रहा था, लेकिन आज जब ये सच्चाई समझ में आई तो भाई देख ही नहीं रहे थे आर भारत, वो तो ऐसे ही टीआरपी पा रहे थे। बहुत सारी चीजें होती हैं, टीआरपी बहुत मैटर करती है। टीआरपी से आपके पास पैसे आते हैं, टीआरपी से आपकी ब्रांड वैल्यू बढ़ती है, आपका नाम बढ़ता है, आपका चैनल भी नंबर 1 पर आता है। ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग रिपब्लिक भारत देखना सिर्फ इसलिए शुरू कर दिए क्योंकि लोग जो हैं रिपब्लिक भारत की बातें करने लगे, माउथ पब्लिसिटी होने लगी, तो ये सब चीजों का फायदा होता है। मतलब एक तो आप, मैं एक बात बता रही हूँ, मतलब सपोज करके बोल रही हूँ कि अगर एक तो आप टीआरपी खरीद रहे हो घोटाले के थ्रू, प्लस आप टीआरपी गेन भी कर रहे हो, नो डाउट आप गेन कर रहे हो क्योंकि आपकी पब्लिसिटी इतनी ज्यादा हो रही है कि आपको टीआरपी मिल रही है। तो ये सारी चीजें होती हैं और टीआरपी का खेल बहुत लंबा होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। हालांकि जो रेटिंग्स आती है मैं इन पर विश्वास नहीं करती, लेकिन चैनल वाले बहुत करते हैं और इसी दम पर वो अपने आप को नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 बताते हैं। हालांकि कोई खुद को नंबर 1 नहीं बताता, नंबर 2 नहीं बताता, हर कोई नंबर 1 ही कहता है।
लेकिन जो प्रोमोज आप देखते होंगे कि 18 सालों से जनता का विश्वास हमारे साथ है और इतने सालों से हम जनता के बीच में हैं, ये सब इसी रेटिंग्स के आधार पर प्रोमोज बनते हैं। और देखिए, बार की रेटिंग्स को बहुत इंपॉर्टेंट बनाता है चैनल्स के लिए, खासतौर पर मेन स्ट्रीम मीडिया बहुत ध्यान से लेता है, उस पर काम करता है। जब रेटिंग्स अगर नंबर 2 पर कोई चैनल पहुंचा है नंबर 1 से, तो वो उस पर काम करने लगता है कि हमने क्या कमी कर दी जो हम नंबर 2 पर पहुंच गए। तो ये समझ लीजिए कि बहुत एक बड़ी खबर सामने आई है। अब क्या नतीजा होगा ये देखना होगा। लेकिन आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा, कैसे आपको इन्फॉर्मेशन लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और साथ ही आप चाहें तो मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। एंकर गरिमा वाजपेयी के नाम से आपको मेरा अकाउंट मिल जाएगा। और अगर आपने अभी तक गॉसिप विद गरिमा को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। जर्नलिज्म से जुड़े वीडियोस आपको यहाँ पर मिलते रहते हैं। बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।